ईपीएस 95 पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। सीबीटी की बैठक से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी एक बार फिर से नई अपडेट आ चुकी हैं। यहाँ पर सीबीटी की बैठक से जुड़ी 11 साल बाद दुगने से ज़्यादा पेंशनभोगी उन कर्मचारियों की पेंशन में होगी बम्पर बढ़ोतरी। अगर आप एक ईपीएस पेंशनभोगी है पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर बैठक से अपडेट आ रही है। सीबीटी की बैठक जो कि 13 अक्टूबर को होने जा रही है, उस बैठक से जुड़ी पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है कि 3 चरणों की जो पेंशन की बढ़ोतरी होगी या फिर 7,500 की पेंशन आपको मिलेगी, तो उससे जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही ईपीएफओ से भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। 11 साल बाद दोगुने से ज्यादा होगी करोड़ों कर्मचारियों की पेंशन। दीपावली से पहले सौगात ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए जारी किया और साथ ही ईपीएफओ ने एक और नया अपडेट भी जारी किया है। आरबीआई ने ईपीएफओ को दिया फंड मैनेज करने का सुझाव, पूरे निवेश पर एक ही नियम करे लागू। दीपावली से पहले लाखों कर्मचारियों की होगी बचत, पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी सौगात। 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि अब 7,500 प्लस डीए की पेंशन का प्रस्ताव मंजूर होने वाला है। तो सीबीटी की बैठक से पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आ रही कि इस तारीख से होगी पेंशन की बढ़ोतरी और पेंशन भोगी को दीपावली से पहले मिलेगी बड़ी खुशखबरी। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए 3 से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि सभी पेंशन धारक है उनके लिए होने वाले हैं। तो एक एक करके सारे अपडेटों को जानते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है कि सरकार ने जो ईपीएस पेंशन योजना को लेकर एक ऐसा बदलाव को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी दी है जो कि लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। तो क्या यहाँ पर सरकार ने सीबीटी की बैठक से पेंशन पहले यहाँ पर कहे तो पेंशन को लेकर क्या अपडेट जारी किया है, यानी कि जो सीबीटी की बैठक है उससे पहले सरकार ने कौन से बड़े बदलाव को लेकर संकेत दिया है जिसके अनुसार आपकी पेंशन क्या बढ़ सकती हैं और क्या आपको नई पेंशन किनको मिलेगी ये भी जानेंगे। जी हाँ पेंशन धारकों, अब 1,000 की पेंशन नहीं बल्कि आपको 7,500 की न्यूनतम पेंशन मिलने जा रही है। बस क्या सरकार ने संकेत दिया है पेंशन को लेकर, तो ये अपडेट उन बुजुर्गों के लिए राहत लेकर के आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी मेहनत देश की सेवा में लगा दी है और सरकार ने उनके सम्मान को वापस लौटाने की शुरुआत की है। तो अब चलिए जानते हैं ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े मुख्य अपडेट पर जो कि सभी पेंशन भोगी जानना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने साल 2025 में ईपीएस पेंशन योजना के तहत एक ऐतिहासिक फैसले को लेकर संकेत दिया है जिसमें आपकी जो पेंशन को लेकर सीबीटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें आपका न्यूनतम पेंशन जो कि 1,000 से बढ़ाकर 7,500 का प्रस्ताव था उसको लेकर विस्तृत चर्चा होगी। ऐसी जानकारी आ रही है कि जो लंबित प्रस्ताव है उसको भी पास किया जा सकता है, यानी कि पेंशन की राशि को 1,000 से मिनिमम मिलती है सीधा 7,500 प्रतिमाह की जा सकती हैं। तो ये पहले 1,000 की राशि थी, अब आने वाले समय में यहाँ पर कहे तो पेंशन आपको 7,500 तक देखने को मिल सकती है। तो सीबीटी की बैठक से पहले ये संकेत आ रहे हैं। सरकार का यह कदम बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ ने इसके लिए नया डिजिटल सिस्टम भी तैयार किया है जिसको लेकर भी बैठक में चर्चा है, जिससे पेंशन संशोधन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। यानी जो भी रिटायर्ड कर्मचारी पात्र हैं उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का स्वतः उनके बैंक खाते में मिलेगी, यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी उनके सीधे उनके बैंक खाते में अपने आप ट्रांसफर होगी। तो उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है और आवेदन का अप्लाई प्रोसेस वगैरह है वो अब ऑनलाइन सिस्टम में ईपीएफओ वो और मजबूत कर रहा है, यानी कि पेंशन भोगी उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो ये फैसला ईपीएस के करीब कहे तो 78 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। अब हर महीने 7,500 तक की पेंशन मिलने से बुजुर्गों को अपनी जरूरतों को पूरा करने में काफी राहत मिलेगी। अगर आपको बता दें कि वर्तमान में जो 1,000 की पेंशन मिलती है उससे कहे तो ये 1,000 की जगह 7,500 पेंशन मिलेगी। तो पेंशन भोगी अपनी जरूरतें वो बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगे। अगर कहे तो यहाँ पर आपको पेंशन लेनी है तो आपको वर्तमान में कुछ मुख्य शर्तें हैं जिन्हें भी पूरा करना होता है। तो इसके लिए पात्रता आपकी क्या है, तो आपको 10 साल का सर्विस भी करना बहुत जरूरी, तभी आपको पेंशन मिलती है। तो अगर आप 10 साल का सर्विस कर चुके हैं, अभी वर्तमान में आयु आपकी 58 साल है, तो आपको पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। लेकिन अभी आधिकारिक कंफर्म मंजूरी को लेकर अपडेट आनी बाकी है। कुछ संकेत सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं
कि ईपीएस पेंशन योजना है उसमें आपका पेंशन की जो मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग है उसको लेकर ये अपडेट है कि 7,500 की मिनिमम पेंशन लागू भी हो सकती है। अगर ये पेंशन लागू होती है तो ईपीएस के पेंशन धारक है उनका यहाँ पर क्या दीपावली से पहले उनको कहे तो एक बड़ा ही तोहफा मिलेगा जिसका पेंशनभोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे थे। तो ऐसी और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ईपीएफओ से जुड़ी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।